बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बताया जाएगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगों ने पेपर्स की रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, कितनी फ़ीस आपको पे करना पड़ती है, कितने दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं और जो रीचेकिंग होगी आपकी मार्क्स की उसका कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं, या नंबर इंक्रीज़ होते हैं या फिर नहीं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर की जाएगी। जो स्टूडेंट्स भी चैनल पर नए हैं वो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में आप लोगों को फॉर्म का तरीका भी बताया जाएगा कि किस टाइप का फॉर्म होता है और जो हदायत हैं वो भी पढ़कर सुनाई जाएंगी। सबसे पहले फ़ॉर्म की बात करते हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आप फ़ॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। रीचेकिंग का फ़ॉर्म होता है और एक पेपर जो आपने चेक करवाना है, रीचेक करवाना है, उसकी जो फ़ीस है वो 2640 रुपये है, मतलब 2640 रुपये है आप लोग के एक सब्जेक्ट की फ़ीस। और जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 माह तक टाइम होता है आपके पास कि आप अप्लाई कर सकें रीचेकिंग के लिए। उसके बाद फिर कोई टाइम नहीं होता, आपने इसी टाइम में अप्लाई करना है। ये आप फॉर्म दे सकते हैं, इस टाइप का फॉर्म होता है जो कि आपने डाउनलोड करना है और नेक्स्ट उसको फिल करके आपने इसको जाना है, वहाँ पे फ़ीस आप डिपॉज़िट करवाएंगे और नेक्स्ट वो आप लोगों को चालान फॉर्म दे देंगे जो कि आप लोगों ने अपने फॉर्म के साथ यहाँ पे चिस्पा करके लगा के, जो कि एक जगह भी बनी गई है, उन्होंने बाकायदा कहा है यहाँ पे आप फॉर्म को लगाएं। तो फॉर्म को वहाँ पे आप लोगों ने लगाना है और साथ में भेज देना है। इसमें आप लोगों ने अपना नाम, अपना फादर्स नेम और अपना रोल नंबर भी लिखना होता है और सब्जेक्ट भी लिखना है, किसकी आप लोगों ने चेकिंग करवानी है, बैंक चालान नंबर है और बैंक की ब्रांच कौन सी है, एग्ज़ामिनेशन कौन सा था आप लोगों का, सप्ली था, एनुअल था। तो ये सारी डिटेल आप लोगों ने इसमें फ़िल करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी, और नेक्स्ट नीचे आप लोगों के सिग्नेचर भी होंगे। तो ये रीचेकिंग का फॉर्म है जी। रीचेक जो आप लोगों ने रीचेकिंग के लिए जब अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो आपके पास टाइम होता है कि पेपर की रीचेकिंग कितने बजे से कितने बजे तक होती है, तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आप रीचेकिंग के लिए जा सकते हैं यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने फ़ीस जमा नहीं करवाई या फिर डेट गुजर गई है तो उसके बाद आप रीचेकिंग नहीं कर सकते, रीचेक नहीं कर सकते, अपने पेपर को रीचेकिंग नहीं करवा सकते क्योंकि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, यहाँ पे आपकी डेट जो है वो गुजर चुकी है जी। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने जो रीचेकिंग का फॉर्म होगा उसके साथ अपने रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। जो आप लोगों का रिसेंटली रिज़ल्ट आया होगा उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ लगेगी। और जो रीचेकिंग की फ़ीस होती है वो HBL और UBL की किसी भी ब्रांच में आप लोग जमा करवा सकते हैं। रीचेकिंग की जो फ़ीस है वो आप लोग हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक, मतलब UBL बैंक और HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। रीचेकिंग जब होती है तो किस चीज़ की रीचेकिंग की जाती है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि सब सवालात के नंबर जो हैं वो लगाए गए हैं, कोई सवाल रह तो नहीं गया जिसके नंबर ना लगाए गए हों। कॉपी के अंदर सवालात को दिए गए नंबर सही तौर पर कॉपी के सरवर्ग पर दर्ज किए, मतलब कि जो अंदर उन्होंने नंबर लगाए हैं वो बाहर भी वही दर्ज है कि कोई तब्दीली हो गई है नंबर्स में। कॉपी के सरवर्ग पर दर्ज नंबरों का टोटल सही है, जो नंबर काउंट किए गए हैं उनका जो टोटल किया गया है वो सही है कि गलत है। रिज़ल्ट में नंबर जवाबी कॉपी के मुताबिक शुमार किए गए हैं, मतलब कि जो आप लोगों का रिज़ल्ट रेडी किया गया उसमें नंबर वैसे ही लगाए गए हैं जैसे कि आपकी जवाबी कॉपी, मतलब आंसर बुक पे जो नंबर थे वही रिज़ल्ट पे लगाए गए हैं। ये 4 चीज़ें आप लोगों की बस चेक होनी, इसके अलावा कोई नंबर बढ़ाने के मेरा ये क्वेश्चन रह गया था ये, या फिर कोई क्वेश्चन दोबारा से रीचेक किया जाए कि इसके मार्क्स बढ़ जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल कोई रीड नहीं किया जाएगा ना उसका जवाब, सिर्फ ये देखा जाएगा कि जितने सवाल आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उसके मार्क्स लगे हैं कि नहीं लगे। तो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि रीचेकिंग का कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें फ़ायदा हो, 1 या 2 हो जाएगा, कि जिन्हें कभी फ़ायदा हो 100 में से कि रीचेकिंग करवाने का फ़ायदा हो, तो बहुत कम है कि मार्क्स आप लोगों के जो हैं वो बढ़ा दिए जाए। इसलिए अपने पैसे ही ज़ाया करने वाला हिसाब है। तो बिलफ़र्ज़ कि अगर आप लोग के नंबर में गलती निकल आती है, आंसर बुक में जो नंबर काउंट किए गए थे उनमें कोई गलती निकल आती है, कोई कोताही निकल आती है, तो फिर ये होता है कि आप लोग के जो मार्क्स होते हैं वो करेक्ट करके जो फ़ीस होती है वो आप लोगों को रीचेकिंग की फ़ीस वापस कर दी जाती है। लेकिन ये बहुत कम चांस है, मैंने बताया 100 में से 2 बच्चे होंगे जिनकी कोई गलती निकल आए मार्किंग में, तो ऐसे ज़्यादातर सही ही होता है।
तो फीस रिफ़ंड करने का भी बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसके लिए भी आपको फॉर्म ही फिल करके सबमिट करवाना पड़ेगा। जी, और जो आप लोग की आंसर बुक होगी, वो जो स्टूडेंट होगा जिसने वो एग्ज़ाम दिया होगा, सिर्फ वही आंसर बुक को अपनी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा उसके घर से कोई और चला जाए कि नहीं मेरा कोई और बहन भाई चला जाता है तो वो चेक नहीं कर सकता, सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकता है जिसने अपने पेपर दिए हैं। तो उसके बाद अगर और रिज़ल्ट कब आता है, कब वो चेकिंग के लिए आप लोगों को बुलाते हैं, तो आप लोगों को जो है वो एक लेटर भेजा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जब वो लेटर आ जाता है तो फिर आपको बुला लिया जाता है। और दूसरी अहम बात वो ये है कि अगर आप लोगों के अगर आप लोगों के जो रिचेकिंग जब करने लगते हैं तो बिलफर्ज के किसी स्टूडेंट की जो है वो आंसर बुक नहीं मिल रही, गुम हो गई है, तो यूनिवर्सिटी ने वाज़ह तौर पे कहा है कि अगर आप लोगों की आंसर बुक गुम हो गई है तो कोई अजाफी नंबर नहीं दिया जाएगा, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं, ये वो कोई अजाफी नंबर नहीं मिलेगा कि अवार्ड के तौर पे भी हो के आपको कोई अजाफी नंबर दे दिया जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ जी आंसर बुक गुम हो जाए तो फिर वो आप लोगों को अवार्ड लिस्ट दिखा देते हैं जिस पे आपके नंबर्स लिखे होते हैं, और जो रीचेकिंग की फ़ीस है वो वापस कर दी जाती है। और अगर आप लोग किसी वजह से लेट हो जाते हो, आपने कॉपी के रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन चेक करने के लिए नहीं जा सके, तो इसमें यूनिवर्सिटी कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। टाइम गुजर गया तो आपने अपनी कॉपी चेक नहीं भी की तो फिर भी आप लोगों को कोई यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है। दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि जो रीचेकिंग की फ़ीस है वो 2640 रुपये है पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो इतनी है। अब आप लोगों ने कहा था रीचेकिंग का सारा प्रोसेस बता दें, तो ये फॉर्म भी आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया गया है कि किस टाइप का फॉर्म होता है, कैसे आप लोगों ने फिल करना है, और बैंक में जाकर UBL या HBL की ब्रांच में जाके इसको सबमिट करवाना है। नेक्स्ट जो वो चालान फॉर्म होगा आपके पास, वो आपने इस फॉर्म के साथ लगा कर और अब नेक्स्ट पोस्ट करवाना होगा। फिर 1 माह के अंदर अंदर ही यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बुला लेगी अपने पास आपका पेपर रीचेक करने के लिए, तो फिर आप जा सकते हैं। रीचेकिंग का टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक भी करना है और इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा चैनल पर पास पेपर्स अपलोड हैं, सोल्व पेपर भी अपलोड हैं और अनसॉल्व भी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से विज़िट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स भी नए हैं वो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उनको मिल जाए। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने रीचेकिंग करवानी है कि नहीं करवानी, क्योंकि ज़्यादातर चांस यही है कि आप लोगों के जो हैं वो पैसे ही ज़ाया होंगे, क्योंकि रीचेकिंग करवाने का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बोर्ड में भी यही हाल है, अगर बोर्ड के बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनका भी यही हाल है, लेकिन बस ये है कि उनकी ज़रा फ़ीस कम होती है और यूनिवर्सिटी की फ़ीस हाई होती है। तो अगर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने करना है तो कर दें अप्लाई। 30 दिन के अंदर अंदर आपने